अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान। दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसे बदतरीन हमलों के लिए तैयार है जो जंग अजीम के बाद नहीं देखे गए। ताहम ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मंसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मुआहदे में आबनाए होर्मुज को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। हर कोई मुआहदे पर काम करे और उसे पाए तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। अमरीकी जनरल ने खबरदार किया था कि ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। पेंटागन को आगाह किया था कि खित्ते में बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा कर सके। मजीद डिस्ट्रॉयर फराहम ना किए गए तो उन्हें मजबूरन इसराइल की बजाय अमरीकी सरजमीन के दिफा को तरजीह देना पड़ेगी। अमेरिका और इसराइल की किसी भी जाहिरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में पैगाम। कहा, जाहिरियत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर ने कहा कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी पार्लिमानी कमेटी बराए सलामती और खारजा पॉलिसी के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी मीडिया में हमलों की धमकी और पसे पर्दा मुज़ाकरात कार कहता है, सूरत हाल जो भी हो, आबनाए होर्मुज का इंतज़ाम ईरान ही करेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद के हल्का L27 में पोलिंग मुलतवी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुँच सका। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंचार्ज इलेक्शन सेल PP आज़ाद कश्मीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि L32 पोलिंग स्टेशन 24 पर नून लीग के कारकुन बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शक्ल में बेज़ाब्तगियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रावलाकोट में धरने पर बैठे मुहिब वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा कि धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, उनमें अक्सरियत मुहिब वतन लोगों की है। वो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय है, हुकूमत या पार्टी की पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से उनके खत का जवाब मौसूल हो गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और दीगर मुतल्लिका फरीक़ैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे ताकि मालूम हो कि क्या किसी मुतफ़िक़ा तजवीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका बुनियाद मौजूद है या नहीं। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, ठट्टा और सुजावल में बारिश। मीरपुर खास में नशीबी इलाके ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। हाई टेंशन लाइन में खराबी से बिजली की फरहमी मुअत्तल। सिंध के जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश।
दरियाए सिंध में चश्मा बेराज पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड, बहाव कम होकर 2,70,000 क्यूसिक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बेराज, गुड्डू बेराज और कालाबाग पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करते हैं। नकवी साहब माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गुरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन है। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 निकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिरी नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार। कहा, इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो सिस्टम चलने के काबिल नहीं। हटिया बाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद आज़म ने दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, आपने कहा वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म के लिए किए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्दअमल का सामना करेंगे। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़ाविराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शिराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा है कि बरतानवी फौजी निर्मल पर जाने अजीम कोह पैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दें। बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में मरने वाले 8 कोह पैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी, 2 की तलाश जारी है। श्रीलंका और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों का दौरा पाकिस्तान। ज़राए के मुताबिक मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होने का इम्कान है। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी अपग्रेडेशन की वजह से श्रीलंका से सीरीज और 3 मुल्की टूर्नामेंट कराची में होने का इम्कान नहीं। श्रीलंका टीम दौरे पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। लाहौर पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान 3 मुल्की वनडे टूर्नामेंट भी तय है। सीरीज और 3 मुल्की टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में होंगे। और कराची में सीव्यू पर यौम शोहदा सिंध पुलिस रेस का इनकाद। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान, मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत 5000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। आज़ाद खान का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। कहा कि रेस का इनकाद साबित करता है कि हम शोहदा को नहीं भूले।